नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर जिले के करीला में रंग पंचमी को एक बड़ा मेला लगता है और इसमें राई का नृत्य होता है। यूँ तो सदियों से ये परंपराओं के तौर पर होता रहा है, मगर बीते कुछ वर्षों से इस राई मेले में होने वाली राई पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इस बार इसकी फूहड़ता, अश्लीलता और राइयों के द्वारा किए जाने वाले कई सारे कामों को लेकर अलग अलग तरह के सवाल किए गए और इसके जो मूल स्वभाव है उसके साथ खिलवाड़ की बातें हैं। इस बार पहली बार किन्नरों ने अपनी असहमति जताई यहाँ पर होने वाले कई खराब कामों को लेकर, वो आप इसमें सुनेंगे। साथ ही इस बार पहली बार वो जो राई जो वर्षों से एक समुदाय विशेष की महिलाएं यहाँ पर नृत्य करती रहती हैं, उनने भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। आखिर करीला के राई का इतिहास क्या है, वो वर्तमान में ये जो नृत्य करने वाली चाहे नचनारियाँ या नृत्यांगनाएँ हों और चाहे ये किन्नर समुदाय से जो लोग आ रहे हैं, उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। करीला मेला की इस आस्था पर किस तरह के कुठाराघात हैं, बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं। करीला पर माता जानकी के मंदिर में लगने वाले मेले को लेकर कई सारी किंवदंतियां और कहानियां हैं, साथ ही पौराणिक महत्व भी है। लोग कहते हैं कि ये माता जानकी का वही स्थान है जहां पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया था और इसे वाल्मीकि आश्रम के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर होने वाली राई जो बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, उसको लेकर भी कई सारी कहानियाँ हैं। कहानी एक ये भी है कि जब माता जानकी ने लव कुश को जन्म दिया था तो बधाई स्वरूप स्वर्ग से अप्सराएं उतरी थीं और उन्होंने इस बधाई के समय में इस उत्सव में नृत्य किया था और तभी से ये परंपरा शुरू है। लोगों का ये भी मानना है कि माता जानकी के दरबार में जो भी लोग मन्नत लेके आते थे वो मन्नत ज़रूर पूरी होती थी और मन्नत पूरी होने के बाद राई कराई जाती थी। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और सदियों से इसी तरह की चीज़ें यहाँ होती रही हैं। मगर बीते कुछ दशकों में इस करीला मेला का जैसे जैसे विस्तार हो रहा है, राई नृत्य का जो वैश्विक मंच है, उस राई नृत्य में और यहाँ की परंपराओं में, आस्था में, श्रद्धा में, भक्ति में और मन्नतों के दौर में अब कई ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो पूर्णता के साथ देखी जाती हैं, अश्लीलता के साथ देखी जाती हैं, देह व्यापार से जुड़ा मामला है, शराबखोरी जैसी चीज़ें हों या महिलाओं के द्वारा इस पवित्र पेशे को जिसे राई कहा जाता है उसे बदनाम करने की बातें हों। इस बार जब मेला लगा तो इसको लेकर शुरू में ही ये सब चीज़ें उठी। किन्नर गुरु मीना नायक ने सबसे पहले इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मेले का जो मूल स्वरूप है, माता जानकी के दरबार में पूरी तरह से पवित्रता का जो भाव है वो कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे समुदाय की महिलाएं इस मेले में अब आने लगी हैं जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ गलत हरकतें कर रही हैं, उनके साथ पैसे की लूटपाट कर रही हैं और राई नृत्य के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता पेश कर रही हैं। साथ ही उनका ये कहना भी था कि इस तरह की जो चीज़ें माता के दरबार में हो रही हैं, अगर उन्हें जल्द नहीं रोका गया तो राई जैसा परंपरागत जो नृत्य है, जो लोक नृत्य है, उस पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। नृत्य होता था, जो पुरानी परंपरा थी वो तो खत्म होती जा रही है। अब वेश्यावृत्ति और जो बहुत सी समस्याएं बोल भी नहीं सकती मैं सबके सामने। एक आरोप आपने ये भी लगाया था कि श्रद्धालु जो लोग आते हैं उनके जेबों से लूट की जाती है, निकालने का प्रयास किया जाता है, लूट की जाती जो वेश्यावृत्ति के लिए बधाई के नाम पर। जो कंजर समाज की महिलाएं आई हैं वो उनकी जेबों से पैसे निकालती, ज़बरदस्ती लूट करती, उनसे नचो नचो राई नचाओ, तो ये गलत बात है ना। तो मेरा प्रशासन से और करीला धाम कमेटी मेंबरों से यही अनुरोध है कि जो राई नृत्य मेन है, जो राई नचने वाली नचनारियां हैं, सिर्फ उन्हीं को रखा जाए और उनसे ही राई हुई। और जो ये बाहर से आ रही हैं, ये राजस्थान साइड से कंजर समाज आ रहे हैं जो नचती हैं, इन लोगों को बंद किए जाए। उनकी इस चिंता को यहाँ जो बरसों से राई का नृत्य करने वाली महिलाएं हैं उनने भी जाहिर की है। जो राई नृत्य करने वाली महिलाएं हैं वो सदियों से परंपराओं से यहाँ नृत्य का काम करती हैं, उन्होंने भी ये चिंता जाहिर की और प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि राई नृत्य पूरी तरह से माँ जानकी के धाम में मन्नतों पर बधाई स्वरूप गाने वाला एक नृत्य है, मगर अब कुछ ऐसे समुदाय के लोग जिनमें नाम भी वो बता रहे हैं, कंजर समुदाय से जुड़ी महिलाएं इस पूरे पेशे को बदनाम कर रही हैं। वो लोगों की गोद में बैठती हैं, लोग उनको उठाते हैं और अश्लीलता, बेहूदगियाँ और तमाम सारी ऐसी चीज़ें जिनका उल्लेख इस जगह नहीं किया जा सकता, वो सब हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस मंदिर की पवित्रता और यहाँ से जुड़े इतिहास और उसमें धार्मिक जो महत्व है, उसके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ख़राब हैं
और अगर समय रहते इन सब चीज़ों पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो एक लोक नृत्य जो बहुत संजीदगी के साथ में, बहुत जिंदादिली के साथ में और लोग कला के भाव के साथ देखते थे, उस पर भी संकट आने वाला है। जिस राई को ये महिलाएं जीवन भर से कला के रूप में प्रदर्शित करती रहती हैं, उस पर भी एक तरह का संकट है, उस पर पहचान की समस्या है। माना ये भी जाता है कि माता की जानकी के दरबार में आने वाली जो नृत्यांगनाएं, वो अपनी जो साल भर की जो नृत्य साधना होती है उसकी एक नुमाइश करने के लिए माता के दरबार में आती हैं, और जब ये मेला ख़त्म होता है तो झंडे के रूप में जाकर वो माता के दरबार में अपनी नृत्य साधना पेश भी करती हैं। ऐसे में ये सारी महिलाएं जो ये कहती हैं कि जीवन को चलाने के लिए, उपार्जिका के लिए ये कला उन्होंने अपने पीढ़ियों में अपनाई है, और इसको जिस तरह से दूसरे लोग बदनाम कर रहे हैं, इसमें अश्लीलता, पुअड़ता और तमाम दूसरी जो है गंदगी को पेश कर रहे हैं, उसमें इस पूरे धार्मिक महत्व को, उस धार्मिक स्थल को और इस राई को बदनाम किया। राजकुमारी। कब से यहाँ पे राई नृत्य कर रही हैं आप? 7-8 साल से। 8 साल से आप राई नृत्य यहाँ पे कर रही हैं। इस बार का मेला कैसा रहा 8 सालों की बजाय? इस बार का मेला सबसे खराब था। इस बार हमें हिजड़ों ने तो सबसे ज़्यादा परेशान किया। किस तरीके से परेशान किया आपने? इस तरीके से परीक्षण किया कि हम लोगों के आगे आगे पैसे ले जाते छुड़ा ले जाते हैं, और पब्लिक वो तो चिपका चिपकी करके बधाई लेते हैं, हम ले नहीं पाते उस तरीके से, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है चिपका चिपकी करने का, या फिर हम लोगों को उठाएं, उन लोगों को तो गोद में उठा के डांस करते हैं, लेकिन हम लोग पब्लिक से दूर रहते हैं। पब्लिक से ये भी लोगों से जबरदस्ती पैसे छुड़ा रहे हैं, लोगों से जबरदस्ती पैसे छुड़ाते हैं, वो लोग चेटा चाटी करते हैं। इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोगों की शासन प्रशासन से बस एक ही मांग है कि हिजड़े और कंजड़ियाँ इस मेले में, इस बार अगली बार से मेले में बिल्कुल ना आए हो। इससे आपके लिए आपत्ति? हाँ, कुछ भी ठीक नहीं रहा। सबसे ज्यादा तो हमें पुलिस वाले ने परेशान किया। मतलब उनको भले ही ऊपर से आदेश हो या ना हो, पर उनने हमें कहीं भी सही से बधाई नहीं करने दी। मतलब कोई मतलब नहीं रहा मेले में आने का हमारा। आपके अलावा और भी नृत्य करने के लिए यहाँ पे आते हैं? वहाँ कंजड़ी भी आते हैं, किन्नर भी आती है, उनसे हमें बहुत दिक्कत होती है। बधाई भी उनको लोग उठाते हो तो हमें भी उठाने की सोचते हैं, बधाई कर ही नहीं पाते हम लोग। तो उनके लिए प्रशासन से कुछ मांग करेंगे आप? अब अगर मतलब सब चीज रोक देना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर हो जाए। मतलब कई सालों से यहाँ पे राई नृत्य कर रही है। इस बार का मेला कैसा रहा? कम रहा, अच्छा रहा या ज्यादा रहा? कैसे कुछ रहा? कम रहा। मुझे तो कम ही लगा। अब आगे चल के पता चलेगा कम है कि ज्यादा। कितने वर्षों से यहाँ पे आप राई नृत्य? मैं तो 6-7 साल से आ रही नहीं रुकती है? हाँ, यहीं पे रुकती। क्या नाम है? मुस्कान। तो इन दोनों तरह की चीज़ों के बाद सरकार से इस मामले में उनकी उम्मीदें हैं कि जल्द प्रशासन से जुड़े लोग इस राई के और करीला मेला के जो सैद्धांतिक पक्ष हैं उस पर ध्यान रखेंगे और इस पुअड़ता और गंदगी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।